चलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो एक और सवाल लेके आए हैं बेटा कंपनी अकाउंट्स का 5 पेपर का क्वेश्चन। अक्टूबर नवंबर 29 अक्टूबर नवंबर 2009 का सवाल क्वेश्चन नंबर 3। आ जाए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है। लॉक्सटन लिमिटेड हैड द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 1 सितंबर 2008। 1 सितंबर 2008 के मेरे पास ये बैलेंसेस पड़े हुए हैं। गौर से देखिएगा बेटा सवाल को। सवाल कह रहा है ऑथोराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड एंड इशूड। अब मैंने बताया था ऑथोराइज्ड का मतलब ये होता है कि जितनी अथॉरिटी आपको मिली हुई है, राइट। ये बोले अथोराइज्ड एंड इशूड, मतलब जितनी अथॉरिटी मिली है उतने ही आपने इशू कर लिए। वरना तो अलग से लिखता। ठीक है जी। अथोराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है चेक कर लेते हैं। 50,000 ऑर्डनरी शेयर ऑफ 0.50 ईच। 50,000 ऑर्डनरी शेयर्स हैं जिसकी जो फेस वैल्यू है, जो पार वैल्यू है बेटा, विच इज 0.50। ठीक है जी। कि पार वैल्यू 0.50 मेरे पास पड़ी हुई है जिससे मैं अमाउंट रेज कर रहा हूं 25,000 की। ठीक है नहीं। नेक्स्ट, ये ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर ली एग्जामिनर ने। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 1,00,000 100,000 10% पे प्रेफरेंस शेयर ऑफ $1 ईच, जिससे वो 1,00,000 रुपए रेज कर रहा है। मतलब ये है कि ये जो अमाउंट आपके पास नजर आई है ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की है और ये है प्रेफरेंस शेयर्स की। और प्रेफरेंस शेयर्स की जो पार वैल्यू है वो क्या है बेटा, $1। तो ये है इसकी फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, या फेस बोलते हैं या पार बोलते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर उसके हैं $1 पे और उसको 10% मिल रहा है। ये 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 10% का मतलब ये है कि इसको डिविडेंड जो मिलेगा वो 10% मिलेगा। यानी कि मैंने बताया था कि भाई प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड हमेशा फिक्स होता है और यहाँ देखने लिखा हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। अच्छा जी, ये हमने इंफॉर्मेशन अभी गैदर कर ली है। अब नेक्स्ट एग्जाम में हमसे क्या कह रहा है, रिजर्व दिए हुए कुछ कुछ रिजर्व आपके सामने दिए हुए हैं। जनरल रिजर्व दिया हुआ है एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व में 80,000 रुपीज पड़े हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है कि आपके पास रिटेन प्रॉफिट, ये है रिटेन प्रॉफिट का सेक्शन, को कहते हैं हम रिटेन्ड प्रॉफिट। एंड रिटेन प्रॉफिट की अमाउंट में बस 25,000 की पड़ी हुई है, राइट। नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे कह रहा है डिबेंचर्स 5% डिबेंचर्स रिपेबल ऑन 31 दिसंबर 2015। 80,000 के डिबेंचर्स मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, विच मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म लोन है। ये मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन है 31 दिसंबर 2015 का। तो ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। अब एग्जामिनर मुझसे क्या मांग रहा है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर ए, पार्ट ए, स्टेट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में मुझे एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस निकालना है। तो आ जाए निकाल लेते हैं। अब सिमिलैरिटी क्या है प्रेफरेंस शेयर्स में और डिबेंचर्स में, ऐसी क्या सिमिलैरिटी है। सबसे पहली चीज बेटा सिमिलैरिटी ये है कि इसमें हम क्या करते हैं। चलिए, वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस, राइट। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस क्या है, आ जाए बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि भाई इसकी सबसे पहली तो प्रेफरेंस में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है कि प्रेफरेंस का जो रेट होता है वो रेट होता है फिक्स, मतलब इसको जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स मिलेगा, राइट। पहली चीज। इसके अलावा डिबेंचर जो है, डिबेंचर्स को भी तो इंटरेस्ट फिक्स मिलता है। तो पहली हमें ये इसकी सिमिलैरिटी नजर आ गई कि भाई प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड मिलता है वो मिलता है फिक्स्ड, राइट। इसके साथ साथ जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स को भी जो इंटरेस्ट मिलता है, बेटा याद रखिएगा इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मिलता है, उसको डिविडेंड मिलता है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स्ड। ठीक है भाई, इसको हम जरिए देंगे एक सेंटेंस फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट कर देंगे। मैं आपको एक शॉर्ट पॉइंटर्स फॉर्म में बता रहा हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम देंगे डिविडेंड जो कि होगा फिक्स्ड। ठीक है जी। इसको देंगे इंटरेस्ट जो कि होगा फिक्स्ड, डन। अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियस बात है एक और डिफरेंस जो मुझे नजर आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि हमेशा हमेशा ऑर्डिनरी शेयर्स की जो बारी आएगी वो हमेशा एंड में आएगी। ऑर्डिनरी शेयर्स को मैं एंड में पे करूंगा। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी से मतलब अगर इन केस बिजनेस को नुकसान हो गया या बिजनेस डूब गया
तो मेरा काम ये होता है कि मैं क्या करूं, प्रेफरेंस शेयर्स को और डिबेंचर्स को यानी कि अपनी लाइबिलिटीज को पहले पे ऑफ करूं। ठीक है जी, पहले पे ऑफ करूं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक सिमिलरिटी हो गई कि यार दोनों को हम पहले पे कर देते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर्स। डिफरेंस क्या हो जाएंगे बेटा, डिफरेंस में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि यार ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये मेरे ओनर्स हैं, ये मेरे ओनर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो मेरे ओनर्स हैं। ठीक है, वो मेरे बिजनेस के ओनर्स हैं। हाँ, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो स्लीपिंग है यानी कि उनका सिर्फ मकसद ये है कि पैसा इन्वेस्ट करना। ओनर्स तो है ना बेटा। और इसके अलावा आपको पता है कि डिबेंचर जो है, ये डिबेंचर आपका लोन है। ठीक है जी, ये इसका एक डिफरेंस समझ आता है हमें। तो हमने यहाँ पर 4 मार्क्स में एग्जामिनर को डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बयान कर दी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हमसे क्या मांग रहा है बेटा। फॉर द ईयर एंडेड 31st August 29, लॉक्सटन लिमिटेड मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000। नेट प्रॉफिट कमाया इसने 60,000 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 60,000 का नेट प्रॉफिट कमाया बिफोर कैलकुलेटिंग द डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट से पहले वाला जो प्रॉफिट है वो है 60,000 रुपए। और मैंने आपको ये बताया बेटा लास्ट क्लास में कि सोशी में हम जो सोशी बनाते हैं उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट आता है बेटा वो फाइनल प्रॉफिट आता है। यहाँ पर तो 60,000 दिया हुआ है जो कि बिफोर इंटरेस्ट है, मतलब मुझे इंटरेस्ट की वर्किंग करनी पड़ेगी, राइट। देन क्या बोला, द डायरेक्टर्स मेड द फॉलोइंग डिसीजंस। अब पहले डिसीजन नंबर 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर 1, यहाँ लिख देता हूँ नंबर 2। ठीक है जी, अब चेक कर लेते हैं क्या नंबर 1 है। ऑन 1 March 29 टू मेक एन इंटरिम डिविडेंड पेमेंट ऑफ 0.10 ऑन ईच ऑर्डिनरी शेयर। इंटरिम पे कर रहा है और 0.05 ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर। आसान है, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। नीचे एग्जामिनर क्या बोल रहा है, ऑन 31st August 29 मेक अ फाइनल डिविडेंड पेमेंट ऑफ 0.20 ऑन ईच ऑर्डिनरी शेयर। मतलब ये फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा है। पे द रिमाइंडर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, रिमाइंडर पे किया, कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व, यानी कि ये सारी इसने वर्किंग हमें दी भी है। तो आ जाए जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 60,000 का, राइट। बिफोर कैलकुलेटिंग द डिबेंचर इंटरेस्ट, ऊपर आता हूं तो बेटा ऊपर मुझे सवाल में जो डिबेंचर इंटरेस्ट नजर आता है वो कितना आता है, 80,000 का। और 80,000 में मुझे जो रेट नजर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5% का। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो 80,000 का 5% निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 8,000 और 4,000, राइट। तो 60 में से मैं 4 जब माइनस करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 56,000 का। ये मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट है बेटा, इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली, राइट। अच्छा, अब एग्जामिनर हमसे क्या मांग रहा है आगे देख लेते हैं जरा। एग्जामिनर हमसे मांग रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, एग्जामिनर बोल रहा है सोशी बना दो। तो सोशी में कोई इतना मसला नहीं है, पहले जो चीजें मेरे पास फिगर आउट हो गई है वो मैं निकाल लेता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। आ जाइए। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गए। ठीक है बेटा, ओपनिंग बैलेंस सवाल में कितने के मैंने चेक कर लूं मैं जरा। चेक करें बेटा, ऑर्डिनरी शेयर आपके पास पड़े हुए 25,000 के, राइट। इसके बाद आपके पास प्रेफरेंस पड़े हुए 1 लाख रुपए के, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25,000, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स के। फिर जनरल रिजर्व 80,000 और ये 25,000, राइट। 80,000 एंड 25,000 एंड में टोटल मैं यहाँ लिख दूंगा, खत्म, सिंपल है। ठीक है बेटा, इसके बाद ऐड पे आऊंगा, आगे लिखूंगा ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है बेटा, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला। और हमने ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन कर लिया ना बेटा। वो कैलकुलेशन क्या की है चेक करें, 56,000 का नेट प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, राइट। तो ये 56,000 का जो नेट प्रॉफिट निकाला है हमने, यही वहां पर मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट है। तो मैं वहां आऊंगा और मैं वहां लिखूंगा 56,000 नेट प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट में आता है बेटा, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, क्योंकि जाहिर है, ये इसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग और रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, या रिटेन अर्निंग बोल दो, रिटेन प्रॉफिट बोल दो, दोनों सेम है। यहाँ प्लस हुआ तो जाहिर है टोटल में भी प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात हो गई। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट एग्जामिनर क्या बोल रहा है, जो छोटी मोटी वर्किंग है पहले वो कर लेता हूँ। इन ये वाली वर्किंग को मैंने भी टच ही नहीं किया। ठीक है, ये वाली वर्किंग को मैंने भी टच नहीं किया, ये वाली वर्किंग को भी मैंने टच नहीं किया। इसके बाद बोले ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व। आपने 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है बेटा, तो 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए का मतलब क्या है कि भाई रिटेन प्रॉफिट से गए। मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, चेक करें, पूरी सी लाइन छोड़ के काम कर रहा हूँ। ट्रांसफर टू जीआर, जीआर लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एक पॉकेट से निकाला, दूसरी पॉकेट में डाल दिया बेटा। और कितना पैसा निकाला है जरा चेक कर लें। आपको आपने निकाला है 20,000 का, ये देख रहे हैं।
20,000 आपने निकाले हुए हैं। तो रिटेन प्रॉफिट से आपने 20,000 निकाले, GR में 20,000 प्लस कर दिए, टोटल में कोई फर्क नहीं आया बेटा, +20 -20 जीरो आ गया। सिंपल सी बात हो गई, राइट। अच्छा, अब आ जाए जरा वर्किंग कर लेते हैं बेटा। यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड पे किया। क्या बोल रहा है, इंटरिम डिविडेंड पे किया, साल के बीच में पे किया। इंटरिम मतलब साल के बीच में। ऑर्डिनरी शेयर पे 0.10 का, सही जी, ऑर्डिनरी शेयर पे 0.10 का। तो आज जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई ऑर्डिनरी शेयर मेरे पास कितने पड़े हुए हैं। कि भाई 0.10 ऑन ईच ऑर्डिनरी शेयर। तो मैं ऊपर आया, मेरे पास देखा, मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ यार, मैंने साल के शुरू में 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स रेस किए थे 0.50 की पार वैल्यू पे। ठीक है जी, 0.50 की पार वैल्यू पे, जिससे मैंने पैसा रेस किया था 25,000 का। ठीक है जी, 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं। आ जाए जी, आ जाए जी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है भाई, ये 5,000 रुपए का डिविडेंड पे किया मैंने ऑर्डिनरी शेयर का। फिर बोल रहा है 0.05 ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर, 0.05 ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर। आधे चेक कर लेते बेटा। ऊपर जो मुझे प्रेफरेंस शेयर नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 लाख रुपए के, मतलब 1 लाख शेयर नजर आ रहे हैं। 1 लाख शेयर $1 पे, तो इसका मतलब 1 लाख की वैल्यू मैंने रेस कर दी है, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा 100,000, राइट से वर्किंग कर रहा हूँ प्रेफरेंस की। 100,000 पे 0.05 क्या है बेटा, ठीक है जी, ये चेक कर लें। इसका भी मैं एक बार कैलकुलेशन कर लूंगा, इसका भी 5,000 रुपये ही आ रहा है। एक बार सिर्फ इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, 5,000 रुपये आ गया। सिंपल सी बात आ गई, सिंपल तरीका हो गया। यानी कि ये मेरे पास आ गए इंटेरिम के। ठीक है बेटा, ये इंटेरिम के आ गए फाइनल के, निकालते रहा भी। ये मैंने यहाँ लिख दिया आई, ये आ गया इंटेरिम। ठीक है बेटा, अब आ जाए फाइनल की वर्किंग में, मैं हाथों हाथ कर ही लूँ ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अच्छा, फाइनल में क्या बोल रहा है, मेक अ फाइनल डिविडेंड पेमेंट ऑफ, मेक अ फाइनल डिविडेंड पेमेंट ऑफ 0.20 ऑन ईच ऑर्डिनरी शेयर। मतलब फाइनल डिविडेंड भी पे किया इन ईच ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर की बात कर रहा हूं, मुझे ऑलरेडी पता है बेटा, सवाल में ऊपर मेरे पास 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स पड़े हुए थे, राइट। 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स मैंने आने का ब्लू पे आया हूँ। 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.20, बेटा इसका आंसर आ जाएगा 10,000, राइट। अच्छा, अब ये बोल रहा है पे द रिमाइंडर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा। पे, ये वाली वर्किंग कर चुका हूँ, इस पर टिक। पे द रिमाइंडर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या मतलब है पे द रिमाइंडर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, कि जितने अब बच गए हैं ना बेटा, उतने आपको पे करने हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को। चेक करता हूं, आपको याद होगा बेटा, ऊपर आपके पास रेट दिया हुआ है, एग्जामिनर ने आपको रेट दिया हुआ है 10% का। मतलब इसको 10% का डिविडेंड मिलेगा, फिक्स मिलेगा। 10% का डिविडेंड मिलेगा। कैसे निकलता है, आधा से ऐसा चेक कर लेते हैं। क्या ये कह सकता हूं मैं बेटा, मैं कि 1 लाख शेयर से, एक यहाँ करता हूँ, 1 लाख शेयर से 1 लाख का 10% जब मैं निकालता हूं तो मेरे पास अमाउंट आती है 10,000। अब जरा गौर से सुनिएगा, 10,000 की मेरे पास अमाउंट आती है, यानी कि इतना शेयर, इतना मुझे उसको डिविडेंड देना था, ये इसका डिविडेंड फिक्स था। मैंने इंटरिम में कितना पे कर दिया, ये देखिए रेड से लिखा हुआ है, इंटरिम में कितना पे कर दिया, 5,000 का मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। अब ये बोल रहा है पे द रिमाइंडर, तो कितना रिमाइंडर बच गया बेटा, ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर बच गया 5,000 रुपए का। मतलब मुझे 5,000 का और इसको पे करना बाकी है। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ तक बात समझ आती है ना बेटा। तो ये 5,000 का पे करना बाकी है, निकाल लिया मैंने, वर्किंग भी कर ली सुकून से। तो ये रेड वाले बेसिकली ये प्रेफरेंस है बेटा, और वो वाले आपके फाइन। एक रेड हो गया, ठीक है जी। अब आते हैं सर, उसको पोस्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है, आ जाए। मैंने लिखा यहाँ पर लेस इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम दो थे बेटा, ठीक है, ऑर्डिनरी के भी थे, ऑर्डिनरी शेयर्स के भी थे, ऑर्डिनरी के भी थे, और प्रेफरेंस के भी थे। ठीक है बेटा, अलग अलग करके लिखूंगा सुकून से, टेंशन वाली बात नहीं है। इंटरिम पे आया, ऑर्डिनरी पे कितने थे बेटा, 5,000। ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस बेटा, ऑर्डिनरी की जो अमाउंट मुझे नजर आ रही है सवाल में, ये चेक कर लें, ऑर्डिनरी 5,000 रुपए है, वो भी 5,000 रुपए, ठीक है। दोनों 5,000 रुपए, दोनों में माइनस कर दूंगा 5,000, यहाँ से भी, यहाँ से भी बेटा, और टोटल से भी माइनस हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि पैसा जा रहा है, और ये पैसा कहाँ से जाता है, आपकी रिटेन प्रॉफिट से। ठीक है बेटा, ये वाला आपका पैसा हमेशा रिटेन प्रॉफिट से जाएगा, याद रखिएगा।
यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट फाइनल की बात करते हैं बेटा। फाइनल में कितना पे कर रहा हूँ ऑर्डिनरी में? 10,000, और उसमें कितना पे कर रहा हूँ? 5,000 रुपए, ठीक है भाई। तो मैं आया, मैंने लिखा यहाँ पर लेस फाइनल, ठीक है भाई। फाइनली ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस। ऑर्डिनरी को मैंने पे किया है, ऑर्डिनरी का पे किया है 10,000, यहाँ भी 10,000, और इसका पे किया है 5,000, तो यहाँ भी 5,000, ठीक है बेटा। अब चेक कर लेते हैं, सवाल में सारी वर्किंग हो चुकी है बेटा। आए जरा चेक कर लें, सवाल में सारी वर्किंग हो चुकी है। ये देखिए बेटा, इसकी वर्किंग मैंने कर ली चेक, इसकी वर्किंग भी कर ली, सबकी हो गई, चेक हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट की मैंने वर्किंग कर ली है, ठीक है बेटा। ये प्रॉफिट जो मैंने निकाला था इसकी वर्किंग भी मैंने कर चुका हूँ, तो मैं सारी वर्किंग कर चुका हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ टोटलिंग कर देता हूँ, तो ये मेरी सोशी बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्टिविटी, राइट। अच्छा अब मैं उधर इस साइड पे टोटल करूँ जरा, और फिर इस साइड का टोटल मैं यहाँ पोस्ट करूंगा, और इसका चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे टोटल होगा, ठीक है जी। 25, 125 दिया जाएगा, 125 में 80 प्लस और 25 प्लस। चलिए जी जरा टोटल कर लें, और टोटल करने के बाद हम आते हैं आंसर को इख्तिताम की तरफ पहुंचाते हैं। तो ये आपके पास अमाउंट है 125 एंड 150, 150 पे 80 प्लस कर दिया, तो ये आ गई 230, ठीक है जी। अच्छा ऑर्डनरी शेयर तो यही कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ सारे अपने क्लोजिंग बैलेंसेस। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, ये टोटल बन जाएगा, राइट। ये भी 1 लाख बन जाएगा, कोई इशू नहीं था। ये कितना बन जाएगा? 80 और 20, 1 लाख, ठीक है जी। इसकी कर लेता हूँ बेटा, 25 प्लस 36,000, ठीक है जी। ये आ गई 36,000 की। अब जरा चेक करिएगा, अब मैं इन सबको जब प्लस करूंगा तो ये अमाउंट यहाँ लिखूंगा, ठीक है। और जब उन सबको प्लस करूंगा तो ये अमाउंट यहाँ लिखूंगा, तो ये अमाउंट, ये वाली अमाउंट, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टली वाली अमाउंट एंड वर्टिकल अमाउंट, एच और वी वाली अमाउंट सेम होनी चाहिए यहाँ पर वाली, ठीक है बेटा। आज जरा टोटल कर लेते हैं। 261,000, ठीक है बेटा। 261,000 ये मेरी अमाउंट आएगी। मैं वहां से इसको जरा एक बार टी टोटल भी कर लूंगा, तो मसले वाली बात नहीं। आ जाए जरा चेक कर लें। 236 में 50 प्लस हुए, और सीधा सीधा कितने माइनस हो गए? 25। 261,000 ये मेरा आंसर आ गया। तो ये बेसिकली दोनों चीजें बैलेंस हो गई, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चीजें सेम हो गई हैं। अब अगर सवाल बोले बेटा आपको एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाना है, तो एसओएफपी एक्सट्रैक्ट में हेडिंग डालेंगे बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। क्या हेडिंग डालेंगे? इक्विटी। इक्विटी के सेक्शन में ये सारी तमाम इक्विटी, ये जो हमने निकाली है ना बेटा, ये सारी तमाम इक्विटी मैं पोस्ट कर दूंगा। कितनी इक्विटी है यहाँ चेक करूंगा अगर, तो ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, जीआर एंड रिटेन प्रॉफिट, ये चार चीजें ना बेटा, तो ये चार चीजें मैं वहां लिखूंगा। ये देखिए, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, वक्त की कमी की वजह से मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड देन रिटेन अर्निंग, इन सबके क्लोजिंग बैलेंस जो मैंने निकाले हैं वो सारे मैं ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पर। एक सेकंड जरा इसकी हेडिंग खूबसूरत तरीके से डाल दूं, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं बेटा, उसकी अमाउंट तो थी 25,000 की। 25,000, 1 लाख, 1 लाख और 36,000, ठीक है जी। $1, दूसरा डॉलर, तीसरा डॉलर, ठीक है भाई। 25,000 सेकेंड कॉलम में लिख रहा हूँ, 1 लाख। जनरल रिजर्व का भी 1 लाख रुपए, और उसका था 36,000। चेक कर लें बेटा, ठीक है जी। 25,000, 1 लाख, 1 लाख और 36,000, तो इसका आंसर आ गया 261,000, ठीक है बेटा। ये आ गया इसका 261,000, जो कि सोशी का क्लोजिंग बैलेंस आया था, ठीक है जी। जो सोशी का मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाला था ऑलरेडी, डन। अच्छा अब क्योंकि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी बोल रहे हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग वुड बी लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज की हेडिंग आएगी, और आपको याद होगा इधर एक नॉन करंट लायबिलिटी जो कि थी डिबेंचर्स। चेक कर लें बेटा, सवाल में आ जाए। ये रहा बेटा डिबेंचर्स, ये नजर आ रहा है मुझे डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स नजर आ रहा है 80,000 का।
मैंने यहाँ पर डिबेंचर्स भी लिख दिया, सिंपल डिबेंचर्स 80,000, और इन दोनों को मैं प्लस करके लिख दूंगा, सिंपल है। बाकी वो अमाउंट निकल आएगी, सिंपल। ठीक है जी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के सेक्शन में हमने सिर्फ क्या किया, सोशी के तमाम बैलेंसेस को, ये जो सोशी वाले बैलेंसेस थे, ये वाले बैलेंसेस ये मैंने सोशी से निकाले, और सोशी के ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिए, और एक लायबिलिटी नजर आ रही थी डिबेंचर्स जिसमें 5% का इंटरेस्ट था, वो लिख दिया यहाँ पर, टोटल कर दूंगा। तो ये था सवाल नॉक्सटन लिमिटेड का बेटा। इसमें हमने कुछ एक थ्योरी का सवाल किया एंड देन बाकी सोशी बनाई, और सोशी के साथ साथ हमने एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट भी बनाया, बट सोशी में थोड़ी बहुत बस ये जो एंड में ये जो रिमाइंडर वाली गेम थी ये भी हमने कवर कर ली। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये चीजें समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है एक नए सवाल के साथ, तब तक दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।